तो इंडस टावर्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी यहाँ पे सब फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6854.8 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8029.5 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 7019.8 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केस में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5579.1 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5153.9 करोड़ का खर्चा किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3221.8 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 18.61%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 35.81%। एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 54.1% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 707.6 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 873 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1572.6 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 2.626 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.239 की। एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.835 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट है एंड ईपीएस है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग सब फिगर्स में देख सकते हो। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। इंडस टावर्स ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।